हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉरल। हमने जो 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था उसमें रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा आपको, उससे आप सर्च करके उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ बातें समझनी जरूरी है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं हम, तो उसको ध्यान से थोड़ा सा समझें। तो देखिए हम सबसे पहले पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो यहाँ पॉलिनोमियल होता क्या है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इस बात को ध्यान दें, उसमें क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ टर्म होती हैं उनका सम होता है। तो इस चीज को ध्यान से देखें। ये px कोई भी पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल है, जिसमें a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस 2 इस हिसाब से हम चलते जाएंगे an(x) रेज़ टू पावर n। इस टाइप से ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है उनको समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए ये सब आप पढ़ चुके हैं कि ये टर्म्स है, ये अलग अलग टर्म्स है, ऐसे ही लास्ट तक। अब इन टर्म्स में ये जो a1 a2 a3 अप टू an है, ये रियल नंबर्स हैं और कोफिशिएंट भी हैं इनके, इन टर्म्स के। और जो x1 x ये क्या है, ये वेरिएबल्स है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं a1x ये टर्म ले लेता हूं, तो ये a1 क्या है, ये तो कोफिशिएंट है, और ये x क्या है, ये वेरिएबल है। क्लियर है, ये आपको पता ही है, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो हमने क्या कहा कि पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं, टर्म्स का सम होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो किसको इन्वॉल्व करती है, कोफिशिएंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। उसके बाद में इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो क्या है, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। देखिए इस बात को ठीक से समझें, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। आपको जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं कौन से, अभी बताए थे, जो एक्स टाइप के हैं वो वेरिएबल है, उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, कुछ ऑपरेशंस इन्वॉल्व करेगा ये, तो क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, इन्वॉल्व ऑपरेशन। कैसे ऑपरेशन, एडिशन का कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, और मल्टीप्लिकेशन भी। बट इसमें डिवीजन ऑपरेशन को ये इन्वॉल्व नहीं करता। पॉलिनोमियल जो है वो डिवीजन ऑपरेशन को इन्वॉल्व नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 2x प्लस 8, देखिए पॉलिनोमियल है, कैसे, क्योंकि जो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है, x है, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब अभी क्या बताया था मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव इंटीजर और जीरो आ गए, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो हो सकती है इसकी पावर वेरिएबल की। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं एक एग्जांपल ये लेता हूं कि 2x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, और ये कोई इंटीजर नहीं है। कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है, तो ये नहीं है पॉलिनोमियल। अगर मैं ये लिखूं कि 3x² प्लस x प्लस 3
और इंटू में 2x। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जी बिल्कुल पॉलिनोमियल है। ये कैसे है? क्योंकि देखिए हमने क्या कहा कि ये इन्वॉल्व ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व किया है। आप कहोगे कि ऐसे तो हमने कभी देखी नहीं, तो अभी देख लो। हम क्या करेंगे, 2x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 3 से करेंगे तो 6, x स्क्वायर को x से करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 3, प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को x से करेंगे तो 1 और 1 बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड 2x स्क्वायर, प्लस 3 को 2 से करेंगे 6 और इंटू में x। ये बन गई हमारी पॉलिनोमियल। किस प्रकार की है ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन का साइन इन्वॉल्व कर सकता है, प्लस माइनस का कर सकता है। अगर मैं यहाँ 2x माइनस 8 लिखूं तो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि माइनस का साइन इन्वॉल्व हो रहा है, माइनस ऑपरेशन इन्वॉल्व कर सकता है पॉलिनोमियल, प्लस ऑपरेशन इन्वॉल्व कर सकता है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन डिवीजन का नहीं कर सकता। जैसे मैं ये लिखूं 3x प्लस 5 और डिवाइड बाई 5x, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते क्योंकि डिवीजन का साइन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और पॉलिनोमियल में डिवीजन का साइन इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर इस टाइप से है कि मैं ये कहूं 3x प्लस 5 15 और डिवाइड बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो अभी कहोगे कि डिवीजन का तो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये डिवीजन का इन्वॉल्व इसमें हो रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। लेकिन जब तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं करिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 15 अपॉन 3, फिर इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये आएगा 3x अपॉन 3 प्लस 15 अपॉन 3, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, ये 5, तो ये आ गया x प्लस 5, और ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? तो हमें डिवीजन का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल एक्सप्रेशन सोल्व होने के बाद में वहां हमें कहीं साइन दिखाई नहीं देना चाहिए। अब देखो इसको जैसे ही हमने सोल्व किया तो यहाँ देखो बिल्कुल डिवाइड का जो साइन था वो गायब हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये डिवीजन से तो फ्री हो गया, इसमें प्लस का साइन है, फिर वेरिएबल की वैल्यू चेक की हमने, पॉजिटिव है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल होगा। तो ये चीज पॉलिनोमियल में जाननी बहुत जरूरी है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, फिर से समझ सकते हो। देखिए क्या कहा है कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोएफिशिएंट और वेरिएबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ टर्म्स का सम होता है। ठीक है, उसमें जो कोएफिशिएंट होते हैं जैसे a1 a2 a0 जो भी कुछ कोएफिशिएंट है इस टाइप के, वो रियल नंबर्स होते हैं सारे के सारे, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होती है उनकी, किनकी, वेरिएबल्स की पावर। और ये किस किस ऑपरेशन को इन्वॉल्व कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को। डिवीजन के ऑपरेशन को ये इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर डिवीजन का ऑपरेशन हमें कहीं दिख रहा है तो उसको हम ढंग से सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद में भी अगर वो बचता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वो हट जाता है तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये पॉलिनोमियल हो सकती है। लेकिन जहां भी हमें ऐसे डिवीजन का साइन या कि डिवाइड का साइन यहाँ पे दिखेगा, हम अगर सोल्व कर सकते हैं तो उसको सोल्व करेंगे, नहीं कर सकते तो फिर कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सब चीजें पॉलिनोमियल को आप पहचानने में, यूज में ला सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर ये ठीक से समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको पॉलिनोमियल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत बता दोगे कि ये पॉलिनोमियल है या ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद में देखो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ax प्लस b, अब x की जो पावर है वेरिएबल की वो 1 है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स n होता है वो डिग्री होती है। अब इसका कितना है, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया अपना। जहां a और b तो क्या है, रियल नंबर है,
हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्केलर है ये, तो ए और बी तो रियल नंबर्स हैं, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? ए जीरो होगा तो फिर ये एक्स भी, एक्स के साथ ये पूरी टर्म जीरो होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ कंडीशन हमने मेंशन कर दी है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जिसमें पॉलिनोमियल में जो हमारे पास डिग्री 2 हो, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या हो? 2 हो। अब फिर से समझ लें एक बार, डिग्री क्या होती है? कोई वेरिएबल है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो इंडेक्स होता है, हाईएस्ट इंडेक्स, वो n, वो उसकी डिग्री होगी। हाईएस्ट इंडेक्स जो होगा n, वो उसकी डिग्री होगी। तो इसका देखिए x का, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। जैसे देखिए इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, तो यानी कि हमें तो हाईएस्ट इंडेक्स लेना है, तो हाईएस्ट इंडेक्स n कितना है? 3 है, ठीक है, n इज इक्वल टू हाईएस्ट कितना है? 3 है, तो ये कितनी डिग्री की होगी? 3 डिग्री की। 3 डिग्री की होगी तो क्या कहलाएगी? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल फिर हम जो क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक में वो डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी 4 हो जाएगी। 4 डिग्री होगी तो कैसे लिख सकते हैं उसको? ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और a डज नॉट इक्वल टू 0, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। a और b क्या है? ये रियल नंबर है, क्लियर है ना। तो ये आपको एक बार थोड़ा सा समझना जरूरी है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, और इनके बारे में a और b क्या है, a क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, डिग्री क्या होती है। तो ये सब चीज आप इसमें जान चुके हैं और इसको समझने की कोशिश करें, क्लियर है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है और वो हमने अभी कहा कि px है, तो लेट कोई भी px हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो जीरो का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी कि इसमें x की जगह मैं एक ऐसा नंबर पुट करूं अल्फा, कोई भी रियल नंबर है, वेरिएबल की जगह अगर मेरा ये ऐसा नंबर पुट हो जाए कि मेरी पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो इस अल्फा को क्या कहूंगा मैं? जीरो कहूंगा इस पॉलिनोमियल का। सपोज करो मेरे पास ये 2x माइनस 2, अब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 1 माइनस 2, अब 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 1, इसका क्या है? 0 है, जो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। तो क्या है इसका कहने का मतलब ये कि px जो है हमारा पॉलिनोमियल, उसमें एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी x की एक ऐसी वैल्यू पुट करने से अगर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ x इज इक्वल टू 1, ये क्या है? इसका 0 है, ठीक है। और 0 के लिए ये भी कर देते हैं हम, देखो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 2 को उधर ले जाएंगे 2, और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया? 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1, ये क्या है? इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो ये हम जीरो जो पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? भाई जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू सेट करना जिससे पूरी की पूरी जो हमारी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो जीरो हो जाए, या पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये है इसमें।
अच्छा, और ये जो पॉलिनोमियल जो हम ये देखते हैं कि ये मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। कोई भी ग्राफ है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू पी एक्स, मान लो कि हमारे पास कोई भी ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसके जीरो कितने हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये जितनी बार कट करता है ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी बार ग्राफ कट करता है हम क्या कहेंगे, उतने ही वो जीरो है उस पॉलिनोमियल के। यानी कि क्या कहेंगे कि y इज इक्वल टू पी एक्स, जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है। मान लो सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इस टाइप से हमारा कोई ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। देखिए ये तो ओरिजिन है वो, अब एक बार, यहाँ दो, यहाँ तीन, ये एक्स एक्सिस को जितनी भी बार कट करेगा हम कहेंगे कि ये इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, जहां हम इस टाइप की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जहां पे हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, तो इसका मतलब वो उसका जीरो कहलाता है। तो इसको समझें कि ये जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें यही पूछा गया है कि हमें बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो उसको कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में है, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक ग्राफ इस प्रकार दिया हुआ है इसमें ये। अब देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो मैंने अभी बताया है कि वो जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस पे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसमें तो ये एक बार भी कट नहीं कर रहा जीरो के ऊपर ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसमें इसका जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक बार कट नहीं कर रहा है, तो एक भी जीरो नहीं होगा इसका। नेक्स्ट में आपको दिखाया गया है हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से है कुछ। ठीक है, अब इसमें यहाँ एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब कितने हैं इसके नंबर ऑफ जीरो, कितने हैं इसके 1। ठीक है, ऐसे ही सारे कर सकते हो, ऐसे है। अब इसमें ये दो बार कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। ठीक है, तो ये सारे यही हैं, आप इसमें देख सकते हो और कर सकते हो। तो अगर ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है, अगर ये टाइप समझ में आ गई आपको जीरो पॉलिनोमियल 2.1 एक्सरसाइज में, तो यही करना था। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक आप इन डेफिनेशंस को और इनको ठीक से समझें, जो हमें आगे पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी देखने में काम आएगी, पहचान करने में काम आएगी कि ये है या नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाते रहना है। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।